आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि फितना अल ख्वारिज जैसे अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। हम इनकी तशरीह से मुत्तफिक नहीं। इस्लाम ने औरत को इज्जत और हुकूक दिए। खारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन लें? फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकाम बहुत वाज़ेह हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आईनी दीवार की तरह खड़े हैं। And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall, and we love that. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam, which is not allowed in Islam. दीगर खबरें शामिल करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 18 फरवरी से अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। ये इजलास चीन ने फरवरी 2025 के लिए सलामती कौंसिल के सदर की हैसियत से बुलाया है। इजलास की सदारत चीन के वजीर खारजा वांग यी करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की तरजीहात को उजागर करेंगे। तर्जमान का मजीद कहना था कि इसहाक डार दौरे के दौरान अपने दूसरे ममालिक के वज़ीर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से भी मिलेंगे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में डंपर माफिया को खुली छूट देकर दोबारा महाजिर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। माजी में भी इस तरह के हालात पैदा किए गए थे। आफाक अहमद की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। आफाक अहमद को गिरफ्तार करने से ये मामला हल नहीं होगा। लोगों में इस वक्त गम और गुस्सा है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अपील है कि कोई शुरुआत करें। लोग इस वक्त तंग और सियासत से बेजार हैं। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम न रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा है। कराची में लोगों के जख्मों पर मरहम रख के उनके आंसुओं को पहुँचने की ज़रूरत है। कम अज़ कम 400 अरब रुपए सालाना कराची को मिलने चाहिए। और ये जो डंपर माफिया के सरगना है उनसे भी बासपुरस की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने भी इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा ने हमेशा दूसरों की मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। फारूक सत्तार और दीगर मुत्तहिदा लीडर ज़हन नशीन कर लें कि इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध पर इल्जामात से कबल अपनी स्याह तारीख पर नजर डालें। सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाने वाले माजी में शहर का अमन और तरक्की तबाह बर्बाद करने में मुलव्वस रही हैं। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा है कि 7 हादसे की बुनियादी वजह तबाहाल रोड हैं। हादसात रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। विफाक को सपोर्ट करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें। विफाक ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज कायम कर दी। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। दुआ है चचा भतीजी की जोड़ी सलामत रहे। वजीर आजम से अपील है दूसरे सूबों पर भी नजर करम करें। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। घर के फर्श और गाड़ियां धोने पर मुकदमात और जुर्माने किए जाएंगे। रावलपिंडी से अनवर अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के शहरी हो जाएं तैयार।
तवील खुशहाली के बायस रावलपिंडी शहर में डोर आउट इमरजेंसी नाफज कर दी गई। पानी का ज़ियार रोकने के लिए घरों के फर्श और गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी लगा दी गई। रावलपिंडी शहर को योमिया 68 मिलियन गैलन पानी दरकार है, जबकि रावल डैम, खानपुर डैम और ट्यूबवेल से सिर्फ 51 मिलियन गैलन ही शहर की जरूरत के लिए दस्तयाब है। MD वासा सलीम अशरफ का कहना है कि आबादी में मुसलसल इजाफे और कमर्शियल सरगर्मियों के बायस पानी के जखायर में मुसलसल कमी हो रही है। पीने के साफ पानी की फराहमी मुश्किल होती जा रही है। खुशहाली के बायस डैमों और जेर जमीन पानी के जखायर में कमी हुई है। जेर जमीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया, इसलिए शहरी वासा के साथ मुकम्मल तावन करें। जबकि दूसरी जानब रावलपिंडी के शहरियों का कहना है कि पीने के साफ पानी के हुसूल के वाहिद जरिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की भी बर वक्त सफाई और मुरम्मत न होने के बायस वो साफ पानी से महरूम है और इसका जिम्मेदार वासा को ठहराया है। आगे गर्मियां आ रही हैं, बड़ी परेशानी है लोगों को, साफ सफाई नहीं है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल कितना गंदा है, इकाई जमे हुए हैं। हम यही से अपने घर का साफ पानी भरने के लिए जाते हैं, कोई मेंटेनेंस का ख्याल नहीं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने भी कलील बारिशों की पेशगोई की है, जिससे शहर में पानी का बुरहान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने के लिए वासा की जानब से शहरियों के चालान और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN न्यूज, रावलपिंडी। और नाजरीन, वादी कश्मीर में मकई और गंदम के दाने पिसवाने के लिए पंचक्की, जिसे मकामी ज़बान में जंदर कहा जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। जदीद दौर में बिजली पर चलने वाली पंचक्कियों की वजह से जंदर अपनी अहमियत खो गई हैं, मगर मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट कर रही हैं फवाद अब्बासी। वादी कश्मीर में पानी से चलने वाली पंचक्की या जंदर, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। जंदर पत्थर के पाटों से बनी हुई आटा पीसने की मशीन है, जिसे बिजली, पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होती। इसे चलाने के लिए नदी या नाले पर बंद बांधकर एक बड़ी नाली के जरिए से पानी को जंदर के करीब तक लाया जाता है। आजकल जदीद मशीनरी चल रही है, उसका जायका नहीं है, पत्थर का जायका इसको हाल किया गया कायम रखे। जंदर को जलाने के लिए पानी को तकरीबन 20 फुट की ऊंचाई से जंदर के निचले हिस्से पर लगी चरखी पर फेंका जाता है, जिससे चरखी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती है। चरखी के ऊपरी हिस्से पर लगा पत्थर का पार्ट भी उसी तेजी से चलता है। टक टक की सुरीली आवाज के साथ गिरते मक्की या गंदम के दाने पत्थर से बने पार्ट में ऊपर से दाखिल होते हैं और निचले हिस्से से आटा बनकर निकलता रहता है। जो जायका इस घराट में पत्थर की चक्की लगी हुई है, इसमें इसके आटे में वो जायका मशीनों के पीसे हुए आटे में नहीं है। पानी का प्रेशर कम होने की सूरत में इसकी रफ्तार कम हो जाती है। जंदर की रफ्तार जमाने की रफ्तार से मुकाबला नहीं कर पाई। बिजली पर चलने वाली चक्कियों की वजह से जंदर नजर नहीं आते, ताहम कुछ देही इलाकों में लोग अब भी जंदर के आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं। वादी कश्मीर में बच्चे खुच्चे जंदर अब भी लोगों की जरूरियात पूरी करते हैं। जंदर एक कदीम रिवायत है, जिसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। रुक करेंगे मरी में जेका गली बाजार को खाली कराने और इसकी रिमॉडलिंग के खिलाफ ताजिरों की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों का कहना है बाजार को किसी सूरत खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजिरों का कहना है कि वो अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुके हैं। मजीद कहा कि अगर हमारे हक पर डाका डाला गया तो गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। इंतजामिया से मुतालिबा है कि वह होश के नाखून ले और हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, PTI की सियासी कमेटी की फवाद चौधरी के शुएब शाहीन पर हमले की मजम्मत। PTI सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इकदाम करार दे दिया। एलामिये में कहा गया ये शुएब शाहीन पर दस्तराजी नहीं, PTI के चेहरे पर भी तमाचा है। बानी की हिदायत पर फवाद चौधरी की जात से लाताल्लुकी के बाद ये तनाव का इजहार है। एलामिये के मुताबिक फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को बतौर PTI नुमाइंदा पेश करने के मिजाज नहीं। सियासी कमेटी शुएब शाहीन की मुकम्मल हिमायत का पैगाम देती और हिमायत का इरादा करती है। तो वहीं PTI की सियासी कमेटी के एलामिये पर फवाद चौधरी का रद्द अमल भी आ गया। कहा ये सियासी कमेटी बानी PTI से जेल में सलूक पर खामोश रही। सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन जेल नहीं गए। फवाद चौधरी ने कहा इन लोगों पर एक पर्चा नहीं हुआ, करोड़ों रुपए के फंड्स भी खा गए। ये बानी और कारकुनों के नाम पर मिलने वाली फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं। मजीद कहा कि इनकी औकात 2 टके की नहीं, इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, जो बात करेंगे मैं कबूल करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ को मुझ पर बात करने का हक है। लोग सियासतदानों के बारे में राय अच्छी नहीं रखते। सियासत में गालम गलोच का रिवाज खत्म होना चाहिए।
सियासत सब अपनी करें लेकिन अपोजिशन के मामलात पर इत्तेफाक हो। नून लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी जमात को इज्जत दी है।